बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबीएन डिजिटल और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं, वहीं पर इनकी टियर 1 की सारी लीडरशिप कोट लखपत जेल में है। वहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो जाएं, महमूद रशीद साहब हो जाएं, एजाज चौधरी साहब हो जाएं और साबिका गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब हो जाएं। दो के मल्टीपल टाइम्स ये खबरें आती रही कि ये तमाम सीनियर लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन्होंने मौजूदा दस्तयाब लीडरशिप को बार बार कहा कि मुज़ाकरात की तरफ जाएं, सियासी मुज़ाकरात का कोई हल निकालिए। लेकिन फॉर सम ऑड रीजंस माजी में उनके लिखे गए खतूत को कोई घास नहीं डाली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब एक दफ़ा फिर से इन्हीं तमाम लीडरान ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टियर 1 लीडरशिप काउंट होती है और कोट लखपत जेल लाहौर में मुक़य्यद है, उनकी जानिब से फिर से एक दफ़ा ख़त लिखा गया है और इस ख़त को एक्नॉलेज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने। अब फर्दर देखते हैं इसकी डेवलपमेंट्स क्या आती हैं। रीज़न कि ये तो पूरी दुनिया मुज़ाकरात का मशवरा दे रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन मुज़ाकरात करने किनसे हैं और आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है, वी ऑल नो दैट। मल्टीपल टाइम्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ये बता चुकी है, मीडिया को, कौम को बता चुकी है कि हम स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन आगे से कोई पॉजिटिव सिग्नल या ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट लाहौर से या पंजाब से कि वहाँ पर मुक़य्यद लीडरशिप ने ख़त लिखा बैरिस्टर गौहर साहब को या पीटीआई की लीडरशिप को, बट एट द सेम टाइम एक इख्तलाफ या एक स्कैंडल या एक रिफ्ट या एक बोन ऑफ कंटेंशन केपीके में भी चल रही है। जुनैद अकबर साहब जो ज़िले सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और चेयरमैन पीएसी भी हैं, जुनैद अकबर साहब टाइम टू टाइम अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर बरसते रहते हैं। अली मीन गंडापुर साहब भी अभी रिसेंटली मैं उनकी एक देख रहा था वीडियो, उन्होंने पूरी पार्टी को ही कह दिया कि जनाब मेरा लीडर इमरान खान है एंड बाकी सबके लिए आई डोंट गिव अ डैम। सो ये जुनैद अकबर साहब भी जो बरसते रहते हैं, जो इल्ज़ामात लगते रहते हैं, उनके ऊपर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब जो है उनकी स्टेटमेंट आई है, तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। बैरिस्टर साहब फरमाते हैं कि जुनैद अकबर साहब को जो जिम्मेदारियाँ पार्टी की जानिब से दी गई थी वो निभा नहीं पा रहे, इसी परेशानी के अंदर वो इल्ज़ामात लगाते हैं अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर। और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो उसको बैठकर हल किया जाना चाहिए, इल्ज़ामात लगाने से कुछ नहीं होगा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पार्टी टूट फूट का शिकार है और इसका सोल्यूशन अगर प्रैक्टिकल कोई मेरी नज़र में निकलता है तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि बैठकर बात की जाए। जस्ट लाइक दैट एक और हैपनिंग स्टोरी, शेर अफजल मरवत साहब अक्सर ख़बरों की ज़ीनत रहते हैं, वी ऑल नो दैट, और मैं कोट किया करता हूँ शेर अफजल मरवत साहब को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी भी बंदे को उठाकर ज़ीरो से हीरो और हीरो से ज़ीरो कैसे बनाती है तहरीक इंसाफ, उसकी बेहतरीन मिसाल जनाब शेर अफजल मरवत साहब है। रिसेंटली मरवत साहब ने भी ये एक इंकशाफ किया है कि उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकलवाने में अलीमा खानम साहिबा का हाथ है। दो वी ऑल नो दैट कि अलीमा खानम साहिबा का कोई पॉलिटिकल रोल तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं है, बट शेडो इतना बड़ा है, इमरान खान साहब की हमशीरा होने का शेडो इतना बड़ा है कि हम श्योर कि जहाँ पर वो कोई स्टांस लेती होंगी, कोई स्टैंड लेती होंगी, तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी होता होगा। सो यही शेर अफजल मरवत साहब के भी कंसर्न्स हैं। वो कहते हैं कि मुझे अलीमा खानम साहिबा ने पार्टी से निकलवाया है। दो के पहले वो ढके छुपे अल्फाज में अलीमा खानम साहिबा के ऊपर पहले भी मल्टीपल टाइम्स तनकीद कर चुके हैं। एक तरफ तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल ग्रुप्स, इंटरनल रिफ्ट्स की, एंड एट द सेम टाइम दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंदिया दे दिया है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ एक तहरीक चलाने जा रही है और ये तहरीक बहुत जल्दी चलने जा रही है। मतलब 10 मुहर्रम का टाइम दिया गया कि 10 मुहर्रम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, केपीके, बाकी जो उनके टिकट होल्डर्स हैं, एमपी एमएनएज हैं, वो ये तहरीक चलाने जाएंगे। और ये रिसेंटली अनाउंस किया है मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा ने। जहाँ पर एक तहरीक चल रही है उसको मुनज़्ज़म करना है, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए आज भी एक इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चल रहा है। एट द सेम टाइम जिसको मुनज़्ज़म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए जिस जमात को, उनके उस जमात के पानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं और वहाँ पर हालात ये हैं कि हमशीरगान जो उनकी हैं, जो बहनें मिलने जाती हैं इमरान खान साहब से, उनको भी मुलाकात के लिए टोटल 15 मिनट का वक्त मिला रिसेंटली। वकला जो कि पैगाम लाकर पार्टी को दे सकें, उनको मिनट डेढ़ मिनट का टाइम दिया जा रहा है अडयाला जेल में। सो ये जो पिक्चर बन रही है ब्लीक सी है, बहुत क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज़ कमिंग इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स वे, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। और एट द सेम टाइम इमरान खान साहब अपने स्टांस के ऊपर टस से मस्त नहीं हुए। उन्हें रिसेंटली जो उनकी स्टेटमेंट आई है, सेड कि तमाम रुकावटों का मकसद मुझे सियासी तौर पर माइनस करना है और मैंने कहा था कि 26वीं यानी तरमीम पर बात की, इसके असरात अब सामने आ रहे हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 26वीं यानी तरमीम के ऊपर अगर आप में थोड़ा सा भी जमहूर पसंद है और थोड़ा सा भी शऊर आप में बाकी है
तो वी ऑल नो दैट कि 26वीं यानी तरमीम के रिप्रकशंस इन डेज टू कम क्या होने जा रहे हैं। अभी भी जो हो रहा है 26वीं यानी तरमीम के बाद वो भी आपके सबके सामने है, मखसूस नशिस्तें हो जाएं और वो बहुत ह्यूज डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन इन डेज टू कम इसके रिप्रकशन और इसके रिजल्ट्स इससे भी कहीं ज़्यादा बड़े आएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब पंजाब का 5300 रुपये का बजट मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब के नाम के बहुत बड़े बड़े मंसूबों से भरा पड़ा है। एक रिसेंट खबर में देख रहा था, 13 मंसूबे ऐसे हैं जो पंजाब के, जिसपे अरबों खरबों रुपया लगेगा, अरबों भी क्या खरबों रुपया लगेगा, और वो 13 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर फट्टियाँ जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा की और उनके वालिद साबिका वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब की हैं। आज ही अंसार अब्बासी साहब बड़े हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा और उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि अगर जिनाह के नाम के को भी तब्दील करके मरियम नवाज साहिबा का नाम रखा जा सकता है एक अस्पताल का, तो क्या ही बेहतर हो कि पंजाब का नाम भी चेंज करके मरियम नवाज, सूबा मरियम नवाज रख दिया जाए। और ऑन लाइटर नोट, इन डेज टू कम क्या पता कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा के नाम के ऊपर भी एक शहर हो, अज़मा बुखारी साहिबा के नाम के ऊपर भी एक शहर हो, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के नाम के ऊपर भी कोई कस्बा हो, और बाकी जो मरियम नवाज साहिबा का ख़वातीन का स्टाफ है उनके नाम के ऊपर भी आपके और मेरे देहात का नाम चेंज करके रख दिया जाए। एनीथिंग इज़ पॉसिबल ना। ये एक हाउस ऑफ शरीफ जिस तरह मौजूदा हुकूमत चला रहा है और जिस तरह पंजाब की फेडरल गवर्नमेंट चला रहा है, इस पर तो यही लगता है कि पता नहीं इन डेज टू कम पाकिस्तान का नाम ही किधर कोई अगे पीछे करन दे मामलात ना आ जाए। वी ऑल नो दैट कि हमारी रेड लाइन जना साहब कायदे आज़म जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, अब उनका नाम रिप्लेस करके मोहतरमा मरियम नवाज साहब अपना नाम रख रही हैं। और फिर उसके बाद अब क्लैरिफिकेशनें आती रही हैं हुकूमत की जानिब से। कोई कहता है कि जनाब कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दी थी, कोई कहता है कि जनाब नाम नहीं चेंज किया था। मरियम नवाज साहिबा असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बजट स्पीच में इस अस्पताल का नाम मरियम नवाज अस्पताल बता रही थी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर इसके ऊपर थोड़ी सी आप रिसर्च करें ना, तो ये अस्पताल बुज़दार साहब के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ट्रॉमा सेंटर था एट दैट टाइम। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब आ गए, फिर उसके बाद इसके ऊपर चेंज हो गया, और फाइनली अब मरियम नवाज साहिबा ने अपने नाम के साथ जो चिपकाने की कोशिश की और वो बैकफायर कर गया। उन चंद मंसूबों की डिटेल्स में आपके सामने रख देता हूँ। नवाज शरीफ साहब के नाम से 72 अरब रुपए के अखराजात से पहला सरकारी कैंसर अस्पताल नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च बनाया जा रहा है। फिर इसी तरह सरगोदा के अंदर नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जा रहा है। फिर लाहौर के साथ ही कसूर में मियाँ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। पंजाब के 10 डिवीजन्स में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन बनाए जा रहे हैं। लाहौर में नवाज शरीफ साहब के नाम से IT सिटी बनाया जा रहा है, और 109 अरब रुपए का नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, ये भी एक उन तमाम मंसूबों में शामिल है जो रिसेंट बजट के अंदर रखे गए। फर्दर मरियम नवाज साहिबा फॉर्म 45 और 47 की बहस के साथ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनके नाम से 9 अरब रुपए का एक मंसूबा है मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। 12 अरब रुपए के मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स बनाए गए। 40 अरब रुपए का मरियम नवाज राशन कार्ड प्रोग्राम बनाया गया। 3 अरब रुपए का मरियम नवाज दही अस्पताल, और एक मोबाइल ऐप मरियम नवाज दस्तक का इजरा किया गया। नॉट टू फॉरगेट, इससे काफ़ी हफ्ते पहले, चंद महीने पहले हम बात कर चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार उस्मान बुज़दार साहब के चीफ मिनिस्टर होते स्टार्ट किए गए थे, उनके ऊपर भी फट्टी मरियम नवाज साहिबा की चिपकाई गई थी, और बहुत सारे उन सूबों की ओनरशिप मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ले रही हैं। टू माई वंडर्स, मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब मरियम नवाज साहिबा रिसेंटली, जिस अस्पताल की बात आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, जिन्ना अस्पताल की, जिसका नाम चेंज करके मरियम नवाज साहिबा ने अपने नाम के ऊपर रखा, वो असेंबली की स्पीच में फरमा रही थी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, मरीज़ बहुत बढ़ गए थे, तो मैंने सोचा कि ये अस्पताल बनना चाहिए। तो मोहतरमा को कोई बंदा बताए कि मोहतरमा जब आप इक़्तिदार में भी नहीं थी, उससे पहले ये अस्पताल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई थी। इवन डॉन न्यूज़ ने यहाँ तक रिपोर्ट किया कि भैया 2023 के अंदर इसका संग बुनियाद मोहसिन नकवी साहब ने रखा था, लेकिन उससे भी पहले उस्मान बुज़दार साहब के टाइम के ऊपर तहरीक इंसाफ क्लेमेंट है कि ये प्रोजेक्ट हमारा था, और वो बहुत सारे सबूत देते हैं, फुटेजेस देते हैं इसकी इनाग्रेट होते हुए, और उस्मान बुज़दार साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस प्रोजेक्ट को इनाग्रेट करते हुए। सो पता नहीं किसने स्पीच लिख के दे दी थी, अब वो स्पीच भी ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा बेचारी कहती हैं कि जनाब कोई नाम नहीं चेंज किया गया, वही नाम है जो पहले है। बट एनीवेज, ये हालात हैं आपके और मेरे मुल्क के, आपके और मेरे एक सूबे के, पंजाब के। दुआ करो इन डेज टू कम किधर इधर ना चेंज होके मरियम नवाज, सूबा मरियम नवाज ना हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।